यहाँ गीता के 18 अध्यायों से 18 मुख्य विचार सरल हिंदी में दिए गए हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 2। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आत्मा अजर अमर है। अध्याय 2। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सुख दुख में समभाव रखो। अध्याय 2। जो व्यक्ति समभाव रखता है वही स्थिर बुद्धि है। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। अध्याय 3। बिना स्वार्थ के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अध्याय 4। ज्ञान अग्नि के समान पापों को जला देता है। मन को वश में करना आवश्यक है। अध्याय 6। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। भगवान सर्वत्र हैं। अध्याय 7। हर वस्तु और जीव में परमात्मा का अंश है। अंत समय में भगवान का स्मरण मुक्ति देता है। अध्याय 8। भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। अध्याय 9। ईश्वर की महिमा अनंत है। अध्याय 10। संपूर्ण वैभव भगवान से ही प्रकट होता है। ईश्वर का विराट रूप अद्भुत है। अध्याय 11। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर विराट रूप दिखाया गया। सच्चा भक्त विनम्र और दयालु होता है। अध्याय 12। शरीर और आत्मा अलग हैं। अध्याय 13। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। 3 गुण सत्व, रज, तम जीवन को प्रभावित करते हैं। अध्याय 14। परम पुरुष ही सबका आधार है। अध्याय 15। दैवी और आसुरी स्वभाव में अंतर समझो। अध्याय 16। श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। अध्याय 17। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। अध्याय 18। पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन मोह और दुख से भर गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का महान ज्ञान दिया। वही ज्ञान है भगवद गीता। गीता हमें सिखाती है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है, तब उसका मन शांत हो जाता है और वो सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। गीता कहती है कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलता है, पर आत्मा अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए, तो वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। ध्यान, भक्ति और सत्संग से मन को स्थिर किया जा सकता है। गीता हमें धर्म का पालन करना सिखाती है। परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटना चाहिए। अन्याय के सामने चुप रहना भी अधर्म है। भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये तीनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जो भी मार्ग अपनाओ, उसे श्रद्धा और समर्पण से अपनाओ। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पूर्ण विश्वास और समर्पण से ही जीवन सफल होता है। छोटा सार, 2 लाइन। कर्म करो, विश्वास रखो और मन को स्थिर रखो। जीवन में जो भी होगा वो ईश्वर की योजना के अनुसार ही होगा। नमस्कार। यहाँ गीता के 18 अध्यायों से 18 मुख्य विचार सरल हिंदी में दिए गए हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 2। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आत्मा अजर अमर है। अध्याय 2। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सुख दुख में समभाव रखो। अध्याय 2। जो व्यक्ति समभाव रखता है वही स्थिर बुद्धि है। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। अध्याय 3। बिना स्वार्थ के किया गया कर्म ही सच्चा कर्म है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अध्याय 4। ज्ञान अग्नि के समान पापों को जला देता है। मन को वश में करना आवश्यक है। अध्याय 6। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। भगवान सर्वत्र हैं। अध्याय 7। हर वस्तु और जीव में परमात्मा का अंश है। अंत समय में भगवान का स्मरण मुक्ति देता है। अध्याय 8। भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। अध्याय 9। ईश्वर की महिमा अनंत है। अध्याय 10। संपूर्ण वैभव भगवान से ही प्रकट होता है। ईश्वर का विराट रूप अद्भुत है। अध्याय 11।
अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर विराट रूप दिखाया गया। सच्चा भक्त विनम्र और दयालु होता है। अध्याय 12। शरीर और आत्मा अलग हैं। अध्याय 13। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। 3 गुण सत्व, रज, तम जीवन को प्रभावित करते हैं। अध्याय 14। परम पुरुष ही सबका आधार है। अध्याय 15। दैवी और आसुरी स्वभाव में अंतर समझो। अध्याय 16। श्रद्धा के अनुसार ही मनुष्य का स्वभाव बनता है। अध्याय 17। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। अध्याय 18। पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है।